जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस ले, हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव के पवित्र चरणों में हमारे सारे प्रयत्न समर्पित हो। पूरी तरह से हम उन्हें शरण जाएं। इस जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा हो सब उन्हीं की कृपा से है। सदैव इस बात के बारे में सचेत रहें। गुरु के कृपा के बिना यह शरीर एक श्वास भी नहीं ले सकता। तो किसी बात का कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं। पूरी श्रद्धा के साथ जो भी कार्य करेंगे वो गुरु का ही कार्य हो, ऐसी भावना के साथ करेंगे। और उस कार्य का दर्जा भी उतना ही श्रेष्ठ हो। ये कार्य भी वही करवाएंगे, बस शरीर यह होगा। इसी के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करें, इस शरीर के द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य हो, ज्ञान भी हमें मिले। और यह शरीर और यह हमारा अस्तित्व उनकी कृपा पाने के योग्य रहे। इस प्रार्थना के साथ भगवान श्री गणेश और गुरुदेव को शरण जाते हुए हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय गुरुदेव। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। तो कल तक हम उपशम प्रकरण में देख रहे थे, वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को उपदेश किया, ये चित्त और ये संसार वेली, इसके बीज क्या क्या है। जैसे शरीर है, मन है, चित्त है, और इनके भी बीज वासना और प्राण स्पंद है। उसके बाद फिर संवित और उसका भी बीज मतलब यह पर ब्रह्म। ऐसे उपदेश हम कल देख रहे थे। यह सुनने के बाद श्री राम जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, एतानि तानि प्रोक्तानि त्वया बीजानि मानद, कथमस्य प्रयोगेण शीघ्रम तत् प्राप्यते पदम। आपने जो बीज बतलाए, तो इनकी निवृत्ति मतलब ये बीज है, जैसे हम
उनको तवे पे डाल के कुछ फ्राई वगैरह कर लिया, है ना, तो फिर कुछ बचेगा नहीं, उसमें से कुछ आएगा नहीं। तो इन बीजों को अगर नष्ट कर दिया तो परम पद प्राप्त किया जा सकता है, यह एक अर्थ हुआ है। लेकिन आपने दूसरे भी कुछ बीज बतलाए हैं कि जिनका उपयोग किया तो भी परम पद प्राप्त हो सकता है, तो वो कौन से हैं वो मुझे बताइए। मतलब कौन से मार्ग का अवलंबन किया तो परम पद प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर वशिष्ठ ऋषि ने मुमुक्ष व्यवहार में ही दिया था। साधु संग, विचार, शम और संतोष, ये चार मार्ग उन्होंने तभी बता दिए थे। तो आज के इस सत्र में हम देखेंगे कि उन्होंने विचार के बारे में विशेष कहा है, और फिर बाद में थोड़ा सा साधु संघ भी कहा है। तो ये पर मुख्य चार विचार तो हमने तभी देखे थे। तो इनका उपयोग किया तो परम पद प्राप्त हो सकता है, हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, श्री राम जी, एतेषां दुःख बीजानां प्रोक्तम यद मयोत्तरम तस्य तस्य प्रयोगेण शीघ्रम आसाद्यते पदम। मैंने आपके दुखों के बीजों के बारे में जो जो बताया है, वो बीज अगर निकाल दिए, नष्ट किए, तो तुरंत आपको वो मोक्ष पद मिल जाएगा। हे रामभद्र, अगर आप बलपूर्वक वासना का त्याग करेंगे और थोड़ा प्रयत्न करके क्षण भर के लिए ही सही चित्त को आप अगर निश्चित कर सकते हो, बांध सकते हो, तो फिर आप उसी क्षण में वो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। अगर ऐसी शक्ति नहीं है, क्योंकि वासना का परित्याग मतलब कोई आसान बात तो है नहीं, है ना, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हे श्री राम जी, उन्होंने एक एक बातें बताई। अगर ये नहीं हो सकता है तो फिर थोड़ा और प्रयत्न करें, और प्रयत्न करके उस सत्ता सामान्य रूप से, मैंने कल बताया था, सत्ता मतलब अस्तित्व, और सामान्य मतलब जो सभी में है, तो क्या है वो ईश्वर। तो उसके बारे में, उसके तत्व में अगर चित्त स्थिर करते हैं कि चलो वासनाएं आ रही हैं, उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो बार बार उसी ईश्वर का ध्यान करते रहें, तो उसमें थोड़े और प्रयत्न लगेंगे, और उससे भी आप आत्मपद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उसमें थोड़े और प्रयत्न लगते हैं। हाँ मतलब ये सब एक ही है, एक ही समझने में थोड़ा प्रयत्न और लगता है। इसके बाद आप वो संवित तत्व में, ध्यान में अगर लगे रहते हैं, अपने आप में ही सब कुछ है, बाहर भी छोड़ो, कुछ नहीं, मेरे अंदर ही सब कुछ है, तो थोड़े और प्रयत्न करेंगे तो उसमें भी आप उस पद को प्राप्त हो सकते हो। ऐसे अलग अलग मार्ग बता रहे हैं। इसके बाद और एक बात कही कि देखिए, संवित मतलब जो है हम चेतना है, और जो संवेद्य है मतलब जिसको जानना है, वेद्य मतलब इसको जाना जाता है। तो वो क्या है, वो सारे विषय हैं। कल हमने देखा था कि हमारी इच्छा बाहर के विषय में, ऑब्जेक्ट्स में, ये अ, वस्तु क्या है, ये व्यक्ति क्या है, ये खाना क्या है, ये सारी बातों में हमारा जो, ये सबको विषय कहा जाता है। तो उसमें हमारा ध्यान अगर लगाया, तो क्या ये मुक्ति संभव है, तो कहते कि नहीं। क्योंकि विषय ये बदलते रहेंगे, एक ही इसमें हम ध्यान लगा नहीं सकते, और इसीलिए उस विषय में अ, ये सब ध्यान लगा के मुक्ति पाना ये अशक्य है, ये संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि वासना का त्याग करने के बारे में, वासना संपरित्यागे यदि यत्नम करोषि च तत्ते शिथिलताम यान्ति सर्व व्याधि व्याधय क्षणात्। हाँ, सर्व आधि व्याधि ये सभी एक ही क्षण में नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट हो जाएंगे? अगर आपने वासनाओं का परित्याग करने में, वासना छोड़ने में प्रयत्न किए तो। बड़ी सुंदर बात कही है। अगर कोई रोग है तो अपनी वासनाएं देखें, कहाँ कहाँ फंसे हैं, कैसी कैसी वासनाएं हैं, और उनका त्याग करने का प्रयत्न करें। ये तो सब कठिन बात है, लेकिन फिर भी रोगों का कारण वासना है। थोड़ा विचार करें कि जो जो भी, कहीं कहीं किसी को रोग होते हैं तो वासना के कारण होते हैं कि नहीं।
अगर विश्वास विश्वास नहीं बैठ रहा है तो एकदम सीधा उदाहरण देता हूँ, खाना भोजन जो करते हैं वो, और उससे होने वाले रोग। आजकल जो अलग अलग तरह की बीमारियां, छोटी मोटी सभी, कई जगह जो फैली हुई है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो हमने अपने जीवा पे कंट्रोल नहीं रखा। पर्टिकुलरली खाने के बारे में, जीवा को तो दो काम दिए हैं ना, एक बोलने का है और एक खाने का है। तो ना बोलने में कंट्रोल है ना खाने में कंट्रोल है। खाने में हम पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ का खा जाते हैं। आज एक एक दो बातें बता के आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो यह है कि हम लोग जो भी बाहर का तला हुआ खाते हैं, चाहे वो पैक्ड फूड है, सिंपलेस्ट है, सेव खाते हैं, चकली खाते हैं, फरसाण खाते हैं, उसके ऊपर देखें वो कौन सा ऑयल यूज करते हैं। अगर क्लियरली लिखा है ग्राउंड नट ऑयल है, मतलब फल्ली का तेल है या कोई ऐसा तेल है, तो थोड़ा आप विचार कर सकते हैं। अगर लिखा है पाम ऑयल है तो उसको छूना भी मत। हाँ, और अगर लिखा है कि एडिबल ऑयल है तब भी उसको छूना मत। क्यों? क्योंकि पाम ऑयल में आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च वगैरह कर लेंगे ना तो पता चल जाएगा, पाम ऑयल में बार 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 एक लिमिट के ऊपर अगर कुछ तला जाता है तो सीधा सीधा कैंसर में जनरेट होता है। तो अच्छे अच्छे लोग, लाइफस्टाइल सब अच्छी होती है, हाँ, धार्मिक होते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रेडीमेड कहीं से सेव लेके आएंगे, कहीं से फरसाण लेके आएंगे जो कि पाम ऑयल में तला होता है, और क्वांटिटी भी अच्छी खासी होती है। अच्छा, एक बार होता है ऐसे नहीं, बार 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 होते रहता है। तो इतना सब अगर हम अंदर डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो परिणाम होगा ही। तो ये पहली बात, मैंने पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए रोक नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसी जो बातें हैं, बाहर कहीं तला हुआ समोसा खा रहे, कुछ खा रहे, कुछ खा रहे, ये केवल वासना के कारण। एक तो चौक से भी जाते हैं किसी और वहां पे कोई ठेला होगा तो उसका उसका जो स्मेल है ना, वो ऐसे आके, हमारे संस्कार है, देखिए ये सारा संस्कारों का भाग है। उस स्मेल से ऐसा लगता है यार जाके जरा चख ही ले। वड़ा पाव तो खाना है, कौन सी बड़ी बात है ना? और वो खाने में इंटरेस्ट क्यों लगता है? क्योंकि पूर्व के संस्कार होते हैं हमारे अंदर। वो जो वासना बनी है, वो जो संस्कार है, उसी से वो वासना होती है। कल हमने ये सब देखा, तो जाके हम चखना खाना शुरू करते हैं। अच्छा, एक बार खाने से जी भरता है क्या? एक बार खाने से मन को लगता है वाह बहुत अच्छा हो गया, वास्तव में अच्छा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले से इंप्रेशन बना के रखा है अच्छा ही होगा, तो अच्छा ही लगता है। और फिर आगे जाके फिर से कभी वो आया तो हमें, ये जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक हम ऐसी भावना बनाते जाते हैं ना, आगे जाके हम कभी देखेंगे भावना, वासना, करना, ये सब, संवेदना, ये सब बातें हम बाद में देखेंगे। पर यही है जो हमें घुमाता 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 है और फिर रोग में होता है। इसीलिए कहा है आधी व्याधियां क्षण भर में विनष्ट हो जाएगी। अब वास्तव में इतना अगर कुछ बना के रखा है तो होगी कि नहीं बात अलग है, लेकिन बड़ी व्याधि तो नष्ट हो जाएगी। बड़ी व्याधि कौन सी है? महाव्याधि। वही है ये जन्म मृत्यु की परंपरा, बार बार जन्म लेना और मृत्यु। वासना के छूट जाने के बाद इस शरीर का जो प्रारब्ध है वो होगा, लेकिन फिर से जन्म नहीं लेंगे। तो इसीलिए इन वासनाओं को देखें। जब भी कुछ आचार विहार, आचार, खाना पीना जो भी है, उसमें जब भी भावना होती है, देखिए शास्त्र के अनुसार है क्या, खाया कि नहीं, खाया जाए कि नहीं खाए, कितना अच्छा है, क्वालिटी है कि नहीं। दूसरी बात है एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाना या खाना पकाना। बहुत से घरों में कढ़ाइयाँ तो एल्यूमिनियम की होती है, या फिर टेफलॉन की होती है, कोटिंग की। तो ये सब निकाल दो। स्टील की कढ़ाई अच्छे से मिलती है, महंगी है मानता हूँ, लेकिन फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से सस्ती ही है। तो स्टील की कढ़ाइयाँ लेके आइए, या फिर लोहे की भी कढ़ाइयाँ मिलती है वो भी लेके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा हीट ज्यादा लेगी, थोड़ा जलेगी, थोड़ा जो भी होगा उसका, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छे रहे। तीसरा है प्लास्टिक के बर्तनों में या प्लास्टिक के डब्बों में खाना रखते हैं हम लोग।
पर्टिकुलरली बाहर से जब खाना मंगवाते हैं ना, वो अगर वो आप देखेंगे काला रंग का या ऐसे सफेद रंग का कुछ तो प्लास्टिक का डिब्बा होता है, तो उसमें भर के भेज देते हैं। वो सबसे घटिया, इतना हाई टेम्परेचर वाला अगर कुछ खाना उसमें आता है तो उसमें प्लास्टिक तो आ ही जाता है। आजकल तो कहते हैं कि ये प्लास्टिक का उपयोग, मतलब पानी की बोतल भी प्लास्टिक की, उसमें भी पानी भर के रहता है, वो पता नहीं उसमें प्लास्टिक उतर जाता है। खाने के जो जब खाना सब डब्बों में भर के रखते हैं वो प्लास्टिक उतर जाता है। बच्चे तो बचपन से लेके बड़े होने तक सब प्लास्टिक के इसमें ही लेकर जाते हैं, टिफिन स्कूल में लेकर जाएंगे या कहीं लेकर जाएंगे। तो उसका परिणाम यहाँ तक देखा गया है कि माँ के दूध में भी प्लास्टिक के अंश मिलने लगे हैं। वो तो सबसे हाई लेवल का फिल्टर है, उसमें कुछ जा ही नहीं सकता, लेकिन प्लास्टिक के अंश उसमें मिलने लगे। इतना वो प्लास्टिक हमारे जीवन में आ चुका है। और प्लास्टिक ये एक है कि जो कैंसर कराते ही कराता है। शरीर में गया तो काफी हद तक उसके परिणाम होते हैं। तो इसीलिए ये सबका मूल क्या है? वासनाओं से बचे। अच्छा, क्या ये उपाय वासनाओं से बचना सरल है? तो बैड न्यूज ये है कि नहीं है। पूर्वे भ्यस्तु प्रयत्नेभ्यो विषम, और मैंने बताया है, विषमोऽयं हि संस्मृतः दुस्साध्यो वासना त्याग सुमेरुन्मूलनादपि। सुमेरु का मूल से ऐसे उखाड़ के फेंकना, सुमेरु पर्वत को, जितना कठिन है उतना ही वासना त्याग भी दुस्साध्यो वासना त्याग का है। क्यों? क्योंकि पूर्व के संस्कार संस्कार है, उन्होंने ही हम पर ये इतने कठिन संस्कार करके रखे हैं। तो ये इसका नाश करना मुश्किल है। यावद् विलीनं न मनो न तावद् वासना क्षयः, न क्षीणा वासना यावत् चित्तम तावन्न शाम्यति। जब तक ये मन नाश नहीं होता तब तक वासना का नाश नहीं होगा। वासना अगर क्षीण नहीं होगी तो चित्त भी फिर नष्ट नहीं होगा, चित्त की शांति नहीं होगी। यावन्न तत्व विज्ञानम तावत् चित्त शमः कुतः, यावन्न चित्तोपशमो न तावत् तत्व वेदनम। अगर ज्ञान नहीं हुआ, तत्व ज्ञान नहीं हुआ, या वन्न तत्व विज्ञान, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तावत चित्त शम कुता, कैसे फिर वो चित्त का शम हो जाएगा, शांति हो जाएगी। और जब तक चित्त की शांति नहीं होती तब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है ना, दोनों एक दूसरे को है। ज्ञान नहीं हुआ तो चित्त शांत नहीं, चित्त शांत नहीं हुआ तो ज्ञान कैसे होगा? भाई ये तो फंस गए डेड लॉक में। फिर और ऊपर से बोलते हैं, यावन्न वासना नाश तावत तत्वागमः कुतः। फिर अगर वासना नाश नहीं हुआ तो तत्व कैसे जान लेंगे, तत्व ज्ञान कैसे होगा? यावन्न तत्व संप्राप्तिर्न तावद वासना क्षय। तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा वासना का नाश नहीं होगा, है ना। ये डेडलॉक में फंसे जाते हैं हम लोग। ज्ञान नहीं हुआ तो चित्त शांत नहीं, चित्त शांत नहीं होता ज्ञान नहीं, वासना शांत नहीं हुई तो ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं है तो वासना का क्षय नहीं, वासना शांत नहीं होगी। तत्वज्ञानम मनोनाशो वासनाक्षय एव च मिथः कारणतां गत्वा दुस्साध्यानि स्थितान्यतः। तो ये जो तीन बातें कही है कि ज्ञान, मन और वासनाएं, हाँ ये तीनों, ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे कैसे तोड़े कि तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, मन का भी नाश करना है और वासना का भी नाश नाश करना है। ये तो एक दूसरे के कारण है, और इसलिए इनका नाश करना या ज्ञान प्राप्त करना एक बड़ा कठिन काम है। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है, बाद में चौथा उपाय बता है, हाँ, वो है प्राणायाम का। लेकिन अभी कहते हैं कि वैराग्य के साथ, विवेक के साथ इन तीनों का एक साथ अभ्यास किया जाए। मतलब कि तत्व ज्ञान भी प्राप्त करने का प्रयत्न करें, मनोनाश का भी प्रयत्न करें और वासनाओं को भी नष्ट करने का प्रयत्न करें। अब ये कैसे होगा तो उसके बारे में बात करते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राघव, तस्मात् राघव यत्नेन पौरुषेण विवेकिना भोगेच्छाम दुरतस्त्यक्त्वा त्रयमेतत् समाश्रय। इन तीनों को, त्रयम एतत् समाश्रय, इन तीनों का आश्रय करें। कैसे? दूरतः त्यक्त्वा, हाँ इनको दूर से ही मन का, चित्त का, उनको दूर करें। और
फिर क्या करें, इन तीनों का आश्रयण करना चाहिए, मतलब कि मनोनाश का आश्रय करो, मन को दूर करो, वासनाओं को दूर करो, वासना नाश का आश्रय करो, उसका प्रयत्न करो, और फिर साथ में ज्ञान को भी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। ये आज तक हम योग वशिष्ठ पढ़ते 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 आए हैं, और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम स्वयं हैं। ये जो बातें बताई जा रही है ना, इसका उत्तम उदाहरण हमारे लिए हम ही है। जरा अपने आप में थोड़ा झांक के देखें कि जब हमने ये शुरू किया था, या जब भी कभी हमने इस मार्ग पे चले थे, योग वासिष्ठ ही नहीं, जो भी अध्यात्म का मार्ग जब भी हमने शुरू किया था, तो क्या वासनाएं नहीं थी हमारी? ये आज भी नहीं है? क्या हमारा मन पूरी तरह से नाश हो चुका है? क्या पूरा तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ, लेकिन अभी भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो जहां से हमने शुरू किया था, उसके तुलना में आज अगर हम अपने आप को देखें, तो पता चलेगा कि हाँ, मन का नाश पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं काफी हद तक। वासनाओं में भी थोड़ा नियंत्रण आ चुका है। और ज्ञान की बातें करें तो हाँ, 100 दिन, 102 दिन अभी आज हम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही है। बार बार संस्कार होते रहे हैं, तो उसके कारण हम थोड़ा समझ तो रहे हैं, तो उन्नति तो हो रही है। जो बढ़ना चाहिए मतलब ज्ञान, वो बढ़ रहा है, और जो कम होना चाहिए वासना और मन, वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। तो अच्छा है, तीनों का अभ्यास एक साथ। मनोनाश का अभ्यास ज्ञान के ही साथ होगा। योग वशिष्ठ पढ़ेंगे तो हम ध्यान करते करते देखेंगे कि मन का नाश कैसे किया जाता है। इसमें यह भी पता चला कि अरे प्राणायाम करना चाहिए, हमने प्राणायाम का भी अभ्यास किया। ध्यान करना चाहिए, ध्यान का भी अभ्यास किया, है ना। वासनाओं का छोड़े तो हम अपने आप को ऑब्जर्व करने लगे। पहले तो पता भी नहीं चलता था कि मैं वासनाओं में फंस गया हूं करके। अभी निदा थोड़ा सा अलर्ट होते हैं कि अरे है, हाँ गुलाब जाम देख रहा है, फिर कहते हैं नहीं ये वासना है, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। फिर कहते हैं चलो एक खा ही लेते हैं, देख लेंगे क्या होगा। हाँ, पहले जाके सीधा उठा लेते थे, अभी एक थोड़ी गैप तो आ गई, कम से कम थोड़ी सी तो तरक्की हुई है। इसीलिए वशिष्ठ ऋषि ने जो बात कही कि प्रयत्न करना ये आपके हाथ में है, हाँ, पौरुष प्रयत्न से इसको अपने इस कार्य को, इन तीनों का आश्रय करें, इन तीनों के साथ रहे। सर्वथा ते समम यावन्न स्वभ्यस्ता मुहुर्मुहुः, मतलब बार बार क्या करें, अपने ही अभ्यास से, हाँ, इसका बार बार अभ्यास करें। अगर ये नहीं किया जाए, तावन्न पद संप्राप्तिर भवत्यपि समासते ही, अगर बार बार इनका अभ्यास नहीं किया गया, तो क्या कह रहे हैं, सैकड़ों वर्षों तक भी प्रयत्न किए तो भी परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तीनों उपाय करने हैं, और इसका बार बार अभ्यास किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि एक का भी अभ्यास किया, बाकी दोनों का नहीं किया, तो क्या होता है, तो भी वो फलप्रद नहीं होगी, उसका फल नहीं मिलेगा। एक एक का करेंगे, एक बार ये करेंगे, एक बार वो करेंगे, ऐसा नहीं, साइमल्टेनियसली एक साथ तीनों का। सममुद्योग मानिताः संत एते ही धीमता संसाराब्धिम निकृतन्ति जलानि अद्रित अद्रितटानिव। ये संसार सागर को किस तरह से नष्ट करता है। तो जैसे कि पानी का प्रवाह आता है और पर्वत तट को, पूरा जो पर्वत का ये बॉर्डर है उसको जिस तरह से नष्ट कर देता है, वैसे ही ये सारे कार्य में लगे जिसने प्रयत्न किए हैं, उसका संसार का सागर वो नष्ट कर सकता है, इस संसार सागर से परे जा सकता है। वासनाक्षय विज्ञान मनोनाशः प्रयत्नतः समम से वास्तव्य वास्तव चिरम तेन तातन लिप्यसे। हे श्री रामचंद्र जी, आत्म वासनाक्षय, आत्मविज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ आपने प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए, और फिर उससे आप स्थिर हो जाओगे। अच्छा, इनका तीनों का चिरकाल तक अभ्यास क्यों करना चाहिए? देखिए, मैंने बहुत पहले बताया था, अभ्यास का स्वरूप क्या है, दो एंगल से देखा जा सकता है। एक है काया वाचा मनसा। हाँ, मतलब कि हम अपने शरीर से जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वही उसी का विचार हो, फिर बातें भी उसी से करें, उसी के बारे में, और मन से भी वही विचार करें। तो जैसे पढ़ना वगैरह है, वो का शरीर का हो गया, तो हम पढ़े भी वही बातें, सुने भी वही बातें। तो ये एक हो गया, और दूसरा है
सतत दीर्घ काल। या ऐसा नहीं कि 10 साल किया लेकिन एक एक साल में एक एक बार किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर कंटिन्यूअसली एक साल किया और फिर छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं, लंबे समय तक करते रहना चाहिए। सतत भी चाहिए और दीर्घ काल भी चाहिए। तो ऐसा क्यों चाहिए? तो बता रहे हैं, जन्मांतर शताभ्यस्ता राम संसार संस्थिति सा चिराभ्यास योगेन विना न क्षीयते क्वचित। जन्मांतर शताभ्यस्ता, कई जन्मों के, सैकड़ों करोड़ हजारों जन्मों के द्वारा ये संसार को हम मानते आ रहे हैं, इसमें हम सत्यता मान रहे हैं। तो फिर उसका उसको अगर नष्ट करना है तो लंबे समय तक तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। गच्छन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् तिष्ठन् जाग्रत जाग्रत स्वपं तथा श्रेयसे परमायास्य त्रयस्याभ्यासवान भव। क्या क्या कह रहे हैं? गच्छन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, मतलब जो भी कर रहे हैं, हाँ, जाते खाते स्पर्श करते सूंघते शीत रहते जागते सोते, सब अवस्था में ये तीनों का अभ्यास करना है। आप इसमें निरत हो जाइए। अभ्यासवान भव। अभ्यासवान भव, ये जो भव शब्द है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी को प्रणाम करते हैं वो बोलते सुखी भव। तो क्या कह रहे हैं कि आप सुखी हो जाओ। अब ये सुखी हो जाओ, ये प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। तो गुरु तो कहते हैं हमारे कि भाई खुश रहो। हाँ, ये क्या है? आशीर्वाद भी है और आज्ञा भी है। तो अगर कोई अवस्था आती है कि जिसमें थोड़ा मन इधर उधर हो जाए, तो आज्ञा का पालन हो, गुरु की आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा खुश रहो, तो हमेशा खुश ही रहना है ना? क्या कोई कारण नहीं? अभी तक आप समझ गए होंगे, जीवन में ऐसा एक कारण नहीं है कि जिसके लिए आदमी ने दुखी होना चाहिए। बस हमेशा मुस्कुराते रहो। तो वैसे ही बता रहे हैं कि अभ्यासवान भव, ये आशीर्वाद भी है और आज्ञा भी है। इन तीनों उपायों के अभ्यास में आप निरत हो जाइए। आप अपने आप को श्री राम जी समझ रहे हैं ना? ये जो उपदेश वशिष्ठ ऋषि कर रहे हैं, ये श्री राम जी के लिए है, ये दिखाने के लिए। एकदम पहले ही सत्र में बताया था, ये उपदेश हमारे लिए, हम श्री राम जी हैं, हमारे अंदर के श्री राम जी को हमें जगाना है। तो अभ्यासवान भव ये हमें बताया गया है। हर क्षण बस ये तीनों बातों का अभ्यास करके देखे कि वासना में फंस तो नहीं रहे। देखे कि हम मन का हमारा क्या कहाँ लेकर जा रहा है ना? क्या आत्म भाव में है? और इसके साथ फिर चौथा उपाय भी कहा है, वो है प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। वासना सम परित्याग समम प्राण निरोधनम विदुष तत्व विदस तस्मात् तदप्येवं समाहरेत्। ये श्री रामचंद्र जी जो ज्ञानी है, उनका भी ये मत है कि वासनाओं के लिए एक उपाय प्राणायाम का भी है। तो इसलिए वासना का त्याग करते करते आप प्राण निरोध का भी अभ्यास करना आवश्यक है। वो हमें अभी बताने की आवश्यकता नहीं। सब लोग नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं ना, समय तो मिल ही जाता है। हाँ, अगर बिल्कुल ही समय नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो जहाँ पे भी बैठे हैं, चाहे ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बस अपने श्वास के ऊपर ध्यान दें। केवल ध्यान दे कि वो कैसे चल रही है, वो भी प्राणायाम हो जाएगा अपने आप से। हाँ, जहां तक हो सके प्राण निरोध बार बार यहाँ पे कहा गया है, तो प्राण निरोध मतलब श्वास रोक के रखने का, उसका अभ्यास अवश्य करें। अगर नहीं है तो कहीं से सीख लें। पर ये भी एक उपाय बताया गया है और इसका उपाय करना चाहिए। वासना संपरित्यागा चित्तम गच्छति अचित्तताम। हाँ, वासना का त्याग हुआ तो चित्तम गच्छति अचित्तता, मतलब चित्त नाश हो जाता है। प्राण स्पंद निरोधाश्च यथेच्छसि तथा कुरु। यही बात प्राण स्पंद के कारण भी होती है। तो इसलिए आपको जो उचित लगता है वो आप करें, प्राण का निरोध करें, प्राण को रोकने का मतलब प्राणायाम का अभ्यास करें। न शक्यते मनोजेतुम विना युक्तिम अनिंदिताम अंकुशेन विना मत्तम यथा दुष्टम मतंगजम। अंकुश के बिना गजों को हम, जो दुष्ट गज है हाथी, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे ही इन दो युक्तियां, कौन सी युक्तियां बताइए? अध्यात्म विद्या और साधु संगति। हाँ, इन युक्तियों के बगैर इस मन का जय नहीं कर सकते। जैसे ऊपर ये भी बताया था, वासना परित्याग, वासना का त्याग और प्राणायाम। तो उसके साथ साथ ये भी कहा कि आत्मज्ञान और साधु संगति, इनके इन प्रकार को छोड़ के, हाँ, फिर किसी और उपाय से मन का जय नहीं हो सकता।
अब इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संगम एव च वासना संपरित्याग प्राण स्पंद निरोधनम एतास्ता युक्तः पुष्टाः सन्ति चित्त जय किल याभिस्त याभिस्तज्जीयते क्षिप्रम धाराभिरिव भूरजः। अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगति, वासना का परित्याग और प्राण स्पंद, ठीक है, ये प्राण स्पंद निरोध, ये युक्तियां चित्त के ऊपर विजय पाने के लिए आवश्यक है, यही उपाय है। और ये अगर किया तो चित्त पे तत्काल विजय पाया जा सकता है, ऐसा बता रहे हैं। कौन सी बात है? आत्मज्ञान, वही जो हमने देखा है कि अध्यात्म विद्या आत्मज्ञान है। वासना का परित्याग, प्राण का प्राण स्पंद और साधु संगति, ये चार बातें कही हैं। इसके बारे में आगे बताते हैं। सतीषु युक्ति श्वेतासु श्वेतासु हठान, हठ योग के बारे में बता रहे हैं। हठान नियमयन्ति ये चेतस्ते दीपम उत्सृज्य विनिघ्नन्ति तमो अंजने ही। अभी ये युक्तियां छोड़ के काफी लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, हम योग ही करेंगे, हठ योग ही करेंगे। तो हठ योग से चित्त को रोकने का प्रयत्न करते हैं। उनके लिए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि मेरा यही मत है कि वो जैसे दिया है, प्रदीप है, उसका त्याग करके करके जो काजल है उससे अंधकार का निवारण करना चाहते हैं। अभी काजल से अंधकार तो दूर नहीं होता, दिया ही चाहिए उसके लिए। यहाँ पे एक बात जान लेनी चाहिए कि ये जो बतलाया है ना, प्राण निरोध, यह भी इस मन को नियंत्रण करने के लिए एक तरह का हठ का ही उपाय है। हठ योग में वो भी आता है, प्राणायाम के प्रकार है, मुद्राएं वगैरह ये सब उसमें आता है। तो यहाँ पे अगर हठ का उपयोग करना नहीं है तो फिर प्राणायाम क्यों करें, ऐसा अगर प्रश्न आता है तो इसका उत्तर यही है कि सत्शास्त्र और सदगुरु के मार्ग से किया तो ठीक, लेकिन वो छोड़ के फिर अपने आप से कहीं यूट्यूब पे इधर उधर सीख लिया, हाँ, और उसके बाद फिर अलग अलग तरह के प्रयत्न किए, यंत्र मंत्र, शरीर को दोष देना, तकलीफ देना, या फिर इवन श्मशान में जाके कुछ साधन वगैरह करना, तो ये सब हठ के उपाय हैं और हठ योग के उपाय हैं, और ये नहीं करनी चाहिए, ऐसे वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं। अब मोक्ष रूप फल जिसका निश्चित है, वो धर्ममेध नामक जो समाधि है, समाधि के अलग अलग प्रकार है, तो उसका त्याग करके फिर बाकी की बातें अगर करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ यात्रा करेंगे, तो उसमें भी बताते हैं कि नहीं, ये भी मोक्ष फल नहीं दे सकते, ये केवल तकलीफ देंगे। कालम यज्ञ तपोदान तीर्थ देवार्चन भ्रमैः चिरमाधि शतोपेता क्षपयंती मृगा इव। जैसे कोई हिरण है जो इधर उधर भागता रहता है किसी कारण के बिना, वैसे ही या अपना काल क्या करते हैं, व्यतीत करता है, वेस्ट करता है, वैसे ये सारे कार्य हैं। तो इनसे मोक्ष नहीं मिलेगा। इसमें दो तरह की भूमिका ध्यान में रखनी चाहिए। एक, ये क्यों कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई परेशान होके मैं ये यज्ञ करता हूँ, मैं वो तप करता हूँ, मैं दान करूंगा, ऐसा करूंगा, और उसके पीछे भावना है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, हाँ, मैंने कहा था, कभी कहा था ना कि ये प्योरली क्या होता है, वैश्य गुण हो जाता है, व्यवहार हो जाता है, व्यापार हो जाता है। तो उस भूमिका में हम चले जाते कि मैं यज्ञ करूंगा ताकि मुझे ये मिले, मैं तप करूंगा ताकि वो मिले, तो उससे कुछ मिलेगा नहीं। पहली बात है, संकल्प छोड़ो। हाँ, कर्म फलस त्याग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोई कर्म करोगे तो उसका फल का त्याग करना चाहिए, और वो नहीं है तो फिर बात अलग है। तो हमारे जैसे लोगों को प्रश्न आ सकता है फिर, स्वयं श्री राम जी ने कभी अश्वमेध यज्ञ किया था, हाँ, कभी राजस यज्ञ किया होगा। यहाँ आजकल अनेक संत हैं, गुरु हैं, वो रुद्र पूजा करते हैं, अति रुद्र करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो क्यों? क्या ये लोग ज्ञानी नहीं है या ज्ञानी नहीं थे? तो ये सब समाज कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है। हमारे पास अगर पैसा आता है
और पैसा अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। मुझे बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, हवाई में जाके मुझे वहां पे एंजॉय करना है। अगर ऐसी वृत्ति रही तो भोग के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, और इसीलिए ईश्वर के सामने भीख मांगते हैं कि मुझे, मैं ये यज्ञ करूंगा, मैं रोज पूजा करूंगा, मुझे इतना पैसा दे दो। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, हम साधक हैं, हम अच्छे मार्ग पे चलने वाले हैं, हमारा चित्त शांत है, हम गलतियां नहीं करते, हम हर दृष्टि से इस पृथ्वी पे श्रेष्ठ जीवों में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि योग वासिष्ठ सुन रहे हैं, साधना करते, ध्यान करते, ये सब करते हैं। तो ये जो 850 करोड़, 825 करोड़ जितने लोग हैं ना धरती पे, उनमें से सबसे ऊंचे श्रेणी में हम लोग हैं। ये अपने आप में विश्वास रखें। और इसीलिए सारे भोगों के ऊपर भी हमारा अधिकार है, लेकिन वो भोग किस लिए है? समाज कार्य के लिए है। तो हम बड़ा से बड़ा यज्ञ करेंगे, सोमनाथ में जाके 25 लाख दे के आप वो अतिरुद्र करवा सकते हैं। तो उतना पैसा कमाए, वहां पे जाके आप अतिरुद्र करें, और ज्यादा पैसे कमाए तो चारों जो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पे आप अतिरुद्र करें, या और जो भी करना है वो करें। अच्छे से तप करें, अच्छे तीर्थों में जाके आप साधना कर सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, ये सब करें। लेकिन उद्देश्य क्या होगा? कि ये सब करना है केवल इस शरीर को आगे लेकर जाना है, शरीर का प्रारब्ध है, शरीर जब तक जीवित है इससे अच्छे से अच्छे कार्य किए जाए, और समाज का कल्याण हो। तो पैसा कमाने के लिए नहीं नहीं बोल रहे हैं, वो कमाए, लेकिन उसका उपयोग अच्छे कार्य में करें, वरना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। बाकी अगर कोई पर्पज से करते हैं तो फंस जाते हैं। आत्मतत्वम विधि वशात कदाचित केचिदेव ते दुःख शोष दुःख दोष शता दग्धा विदंती न विदंती वा। श्री राम जी, ये सब लोग जिस तरह से कार्य करते हैं ना, वो फिर आत्मस्वरूप को नहीं जानते, और वो कभी दैव वश आत्मस्वरूप को, बस थोड़े बहुत लोग वो पा लेंगे, समझ लेंगे, बाकी तो बहुत सारे लोग तो नहीं जानते। इतो गच्छन्ति नरकम ततः स्वर्गमेह च आवृत्ति भी निवर्तन्ते सरसिव तरंग का। मतलब क्या? वो बार बार स्वर्ग और नरक में इधर उधर चक्कर काटते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तस्मात् चैतां परित्यज्य दूरदृष्टिं रघुनंदन शुद्धां समिदं आश्रित्य वितरागः स्थिरो भव। हे रघुनंदन, इसलिए आप क्या करो कि ये सब हट वगैरह ये सब छोड़ दो, और राग शून्य होकर, मतलब किसी अटैचमेंट के बिना स्थिर हो जाइए। और इसलिए कहा है ज्ञान का इंपॉर्टेंस क्या है। कहते हैं कि ज्ञानवान एव सुखवान, ज्ञानवान एव जीवति, ज्ञानवान एव बलवान, तस्मात् ज्ञानमयो भव। वही जो ज्ञानवान है वही सुखी है, वही जीवित है, वही बलवान है, इसलिए ज्ञानमय बनो, इसलिए आप उसके पीछे लगो। फिर उसके बाद जो विचार के बारे में बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। आज देखूंगा, प्रयत्न करता हूँ पूरा करने का। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, मनागपि विचारेण चेतस स्वस्य निग्रह, मनागपि कृतो येन तेना आप्तम जन्मनः फलम। हे श्री रामचंद्र जी, थोड़े से भी विचार से, हाँ, अपने चित्त का आपने अगर निग्रह कर लिया, तो बस यूं समझो कि जन्म का फल पा लिया। ठीक है। इसका उल्टा अर्थ है कि अगर अपने चित्त को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, मनोनिग्रह नहीं कर पाता, तो फिर ये जन्म तो निष्फल है। मन के ऊपर नियंत्रण पाना यानी ही जीवन की वैल्यू है, जीवन जीना है। अब ये कैसे हो सकता है? तो विचार के द्वारा। विचार करने का यैषा हृदय स्फुरति पेलवा, ऐसे वाभ्यास योगेन प्रयाति शत शाखताम। इसलिए जिसके अंदर, हृदय में वो विचार को कल्प वृक्ष कहा है। और कल्प वृक्ष क्यों कहा है? क्योंकि उस विचार से ही सब कुछ संभव हो सकता है। तो जिसके हृदय में उस कल्प वृक्ष का थोड़ा सा अंकुर, विचार का थोड़ा सा अंकुर अगर आ जाए, तो फिर वो अभ्यास करते 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 सब जगह फैल जाता है। वो कल्प वृक्ष ऐसा बड़ा हो जाता है, सब जगह फैल जाता है। किंचित प्रौढ़ विचारम तु नरम वैराग्य पूर्वकम संश्रयन्ति गुणाः शुद्धाः सरः पूर्णम इवांडजहा। ये थोड़ा सा विचार जिसने कर लिया है, तो उसके पास शम दम सारे गुण आ जाते हैं। विश्वास नहीं है तो देखिए, हमने जीवन में कितनी बार बिना विचार के निर्णय लिए हैं। और अगर विचार करते रहे, इसी का विचार करते, इसी ज्ञान का विचार करते रहे,
तो अपने आप उसका फायदा होते जाता है। विचार कैसे करेंगे? अंदर से विचार नहीं आता है सर, वो बस हम इधर उधर फंस जाते हैं। भाई अपने शरीर को, अपने कानों को उन विचारों में डालो। हाँ, जिधर भी टाइम पास कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तुरंत लगा दो। जो भी है, योग वशिष्ठ सुनना शुरू करो। जिसका भी सुनना है उसका सुनो, सुनते रहो। बार 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 उस विचार में रहे, तो अपने आप वो मन हमारा वैसे विचार शुरू करता है। अगर कोई सीरियल देखी थोड़ी देर और फिर कहीं चले गए, तो दिमाग में उसके विचार रहते हैं ना। जो झूठा है उसके का विचार हम करते रहते हैं। तो अगर यही संस्कार बार बार सुनते रहे सब दिशाओं से, तो बराबर वही विचार हो गए। सम्यक विचारिणम प्राज्ञम यथा भूतावलोकिनम आसादयन्त्यपि स्फारा न विद्या विभवा भृशम। श्री राम जी, आत्मविचार से युक्त और स्वस्वरूप पर ब्रह्म को देखना, हाँ, ये जिसका स्वभाव है, ऐसे ही विद्वान को फिर कोई भी आकर्षण, चाहे वो ब्रह्मा का पद भी क्यों ना हो, हिरण्यगर्भ पद भी क्यों नहीं हो, यो वो केवल अविद्या कार्य है, इसलिए कितना भी बड़ा वैभव रहे, वो उसको आकर्षित नहीं कर पाता। किम कुर्वन्ति विषया मानस्यो वृत्तयस्तथा आधयो व्याधयो वापि सम्यक दर्शन सन्मतः। मतलब चाहे आधी रहे व्याधि रहे, कुछ भी हो जाए, कोई भी विषय उसको, कोई विकार उसको टच नहीं कर सकता, किसी विषय से वो फंस ही नहीं सकता। क्योंकि क्या हुआ है, ज्ञान के कारण उसकी बुद्धि इतनी स्थिर हो गई है कि किसी भी तरह के विषय रहे, कोई भी वृत्तियां रही, कोई भी रोग रहे, उसे कोई हिला नहीं सकता, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। विचाराधीयम प्रौढ़ाम हरन्ति विषयारयः प्रचंड पवना वृद्धिम कृतवृंताम लतामिव। जैसे कहते हैं कि जोर से आई हुई हवा किसी बेली को, लता को नष्ट कर डालती है, वैसे ही जिसमें विचार नहीं है, उसे ये सारे विषय फंसा देते हैं। है ना, विषयों की तरफ देखा, विचार किया तो ठीक, नहीं तो फंस गए। गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रत स्वपतोऽपि वा न विचारमयं चेतो यस्यासु मृत्यु उच्यते। ये बड़ा कठिन वाक्य कहा है। न विचारमयम चेतो, हाँ, जो विचार नहीं करता है, यस्यासु, उसे क्या कहा है, मृत उच्यते, उसको मृत कहा जाता है। तो जो केवल जाते बैठते सोते खाते पीते सब, वो केवल अगर आत्म विचार में रहा तो ठीक, नहीं तो मृत है। अब विचार करने के फल भी होते हैं। अंधकार हरेण आशु विचारेण परम पदम दृश्यते विमलम वस्तु प्रदीपेनैव भास्वता। अगर आत्मविचार करने लगे, उसका अभ्यास करने लगे, तो फिर ये आत्मपद दिखाई देता है। जैसे अंधकार में दिया आया तो वस्तु दिखाई देती है, वैसे ही केवल आत्मविचार से ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसके साथ जो ज्ञान है, उसके जो दो फल हैं वो बताते हैं। ज्ञानेन सर्व दुखा नाम विनाशो उपजायते कृतालोक विलासेन तमसामेव भानुना। इसे सूर्य के कारण अंधकार दूर होता है, आत्मस्वरूप के कारण सारे दुखों का विनाश हो जाता है। ज्ञाने प्रकटताम याते ज्ञेयम स्वयं उदेत्यलम रवाभ्युदिते भूमावलोक इव निर्मलः। दूसरा क्या है, एक तो ज्ञान के कारण सब दुख चले जाते हैं, और जब ज्ञान का अभ्यास करते हैं, तब ब्रह्म का भी अपने आप में उदय होता है, हम भी उस ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करने लगते हैं। ये न शास्त्र विचारेण ब्रह्म तत्वम प्रबुध्यते तद भानमुच्यते ज्ञेयाद भिन्नमिव संस्थितम। श्री रामचंद्र जी, इस जिस शास्त्र के संबंध से, विचार से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वही शास्त्रीय भाषा में तत्व ज्ञानों द्वारा क्या कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान क्या हुआ, जो विचार हम करते हैं शास्त्र का, जिससे ऐसा शास्त्र का कौन सा विचार कि जिससे हमें ब्रह्म ज्ञान मिले, ब्रह्म स्वरूप जान जाए, वही है ज्ञान। और उसी को ज्ञेय कहा गया है। हाँ, ज्ञेय मतलब, ज्ञेय मतलब क्या है कि जिसको जानना चाहिए। तो किसको जानना चाहिए? इस दुनिया में अगर जानना है तो केवल एक ही को जानना है, वो है ब्रह्म। हाँ, वो, या फिर ये जानो कि मैं कौन हूँ, बस वो जानने जैसा चीज है, बाकी कुछ नहीं।
पंडित लोग आत्मविचार से उत्पन्न आत्मविज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। समम स्वरूपमलम समम स्वरूपमलम ज्ञेयं ब्रह्म परम विदुः भिगम मात्रेण तत्स्वयं संप्रसीदति। जो ज्ञेय है, किसको ज्ञेय कहा जाता है? तो निर्मल पर ब्रह्म को ही है, उसी को जाना जाता है। वो केवल वही है कि जो सभी अविद्या से और सभी मलों से निर्मुक्त होता है। अब ये कुछ गुण बताए हैं कि जो इस तरह का ज्ञानी होता है, और इसके कई सारे गुण यहाँ पे योग वासिष्ठ में बड़े विस्तार से बताए गए, हम सभी में नहीं जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा उसका कुछ अंश यहाँ पे मैंने लिया है। तो जो ज्ञानी श्रीमान है, जो महात्मा है, उसके बारे में कहते हैं कि यमराज, चंद्र, इंद्र, रुद्र, सूर्य, हाँ, और सारे वायु के स्थानों में वो पूरी तरह से अचल रहता है। उसके सामने कोई भी आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरू रहे, मंदराचल रहे, कैलाश रहे, सह्याद्री रहे, कहीं भी पर्वत के किसी भी जगह, चाहे वो मृदु हो चाहे कठिन हो, कहीं भी वो रहे, शिखरों में रहे, जमीन पर रहे, वो अचल ही रहता है। कभी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्र की कला रहे ना रहे, दिव्य शरीर से आ, कोई खेल रहा है, कोई क्रीड़ा कर रहा है, रत्न रत्न युक्त ऐसी कोई मोती है, हाँ, और मणि प्रचुर, मतलब सब ऐसे सुंदर घर है, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तिलोत्तमा, उर्वशी, रंभा, मेनका ऐसी सुंदर स्त्रियां भी रही, तो भी उसकी मति, उसकी बुद्धि कहीं पर भी आसक्ति में नहीं जाती। उसका दृष्टिपात नहीं होता, उसकी दृष्टि स्थिर रहती है, और वह सभी परिस्थितियों में परिपूर्ण, कोई मान अभिमान नहीं रखता, मौनी, एकदम अपने आप में शांत, और शत्रुओं के विषय में भी अचल होता है। उसके मन में कोई द्वेष नहीं होता। तो इसके कई सारे लक्षण बताए हैं। वैसे कुछ लक्षण ये भी है कि जैसे भय नहीं है, या जैसे आकर्षण नहीं है, वैसे भय भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है। बड़े बड़े आवाज अगर कुछ होते हैं, आकाश की ध्वनि होती है, सिंहों की गर्जना होती है, तभी यह बिल्कुल शुद्ध नहीं होता। यह कहीं भी आनंद का अनुभव नहीं करता, ना ही दुख का अनुभव करता है। अगर उसको रेगिस्तान में, मरुभूमि में भेजा जाए, तो भी उसको कोई दुख नहीं होगा, और किसी सुंदर वाटिका में भेजा जाए तो भी उसको कोई आनंद नहीं रहेगा। मरु प्रदेश में, मतलब रेगिस्तान में, पुष्पों से आच्छादित सुंदर ऐसी घास की भूमि में, चाहे तीक्ष्ण छुरे की धार हो, मतलब कि ऐसी बाणों की वर्षा हो रही हो, या फिर कमलों की शैया हो, बेड़ है जिसमें कमल बिछाए हुए, पर्वत के प्रदेश में, कुओं के अंदर, सूर्य किरणों से एकदम जो गर्म है ऐसे पर्वत पत्थरों पे, या फिर अति सुंदर स्त्रियों में, संपत्ति में, उग्र विपत्तियों में, खेलने में, उत्सव में, कोई भी रहा, तो भी ये बिल्कुल उद्वेग को प्राप्त नहीं करता है, ना क्रोधित होता है, ना उसको आनंद होता है। वह भीतर से सदा मुक्त रहता है, और बाहर से एकदम जैसा कोई कुछ कार्य कर रहा है, उस तरह कर्मकर्ता के जैसे कार्य करता है। ऐसा कहा गया है कि इस व्यक्ति के लिए तलवार का स्पर्श, तलवार की नोक का स्पर्श या छुरी की नोक का स्पर्श हो, या कोई स्त्री का स्पर्श हो, उसे दोनों एक ही है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल विचलित नहीं होता। न बिभेति न वादत्ते वैवश्यम न च दीनताम, समः स्वस्थ मना मौनी धीरस्तिष्ठति शैलवत। शैल पर्वत कैसे एकदम स्थिर रहता है ना, बस वैसे ही वो सारे चाहे नरक में पड़ा रहे, चाहे शस्त्रों की वृष्टि हो रही हो, वो ना भीत होता है, ना व्याकुल होता है, ना दीन होता है, बस स्वस्थ रहता है, सम रहता है। ज्ञानी पुरुष, ये खास करके उन पतियों के लिए है, अपवित्र, अपथ्य, विषय युक्त, गोमय आदि मल, आर्द्र तथा रस वर्जित पदार्थों को खाकर भी तत्क्षण, उसी क्षण उस प्रकार पचा देता है,
जिस प्रकार साधारण मनुष्य साधारण अन्न को खाकर पचा देता है। इसका मतलब जानबूझ के ऐसा वैसा खाना ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंप्लेन कुछ नहीं होती। ये सब ज्ञानी के लक्षण है कि खाने के बारे में तकरार नहीं होगी, जो आएगा उसमें आनंद ही रहेगा। तो हमारे यहाँ जो भी माताएं भगिनियां हैं, उनको बस ये भी फ्रीडम मिल गया कि हाँ, खाने के लिए क्या है, आज ये खाने के लिए दिया। अच्छा, ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, वो यतीन जोशी ने बोला था ना कि ज्ञानी हो आप तो सब खा लो, है ना, कुछ भी खा सकते हैं। तो शरीर का धर्म का पालन हो, उसके बारे में क्या कहे, उससे दूर नहीं जाए। लेकिन अगर कोई परिस्थिति आती है तो तकरार भी नहीं रहती। जीवितस्यापि हर्तारम दातारम चैक रुपया दृशा प्रसाद माधुर्य शालिन्या परिपश्यति। तो जीवन का विनाश करने वाला तथा जीवन का दान देने वाला, हाँ, दोनों को, कोई दुश्मन है कोई मित्र है कुछ भी है, वो सभी को एक ही दृष्टि से देखता है। गत संगेन मनसा कुर्वन्नपि न लिप्यते दुख सुख दुखेर महाबाहो मनोरथ दशास्विव। हे श्री रामचंद्र जी। जैसे हमने कोई स्वप्न देखा, और स्वप्न में हमने कुछ देखा और बाद में वो नष्ट, या स्वप्न में ही नष्ट हो गया, या और कुछ मिल गया। मतलब स्वप्न में लॉटरी लग गई या कुछ हो गया और बड़े बड़े महल हमारे हो गए, या फिर स्वप्न में सब कुछ बह गया बारिश में, या कुछ बाढ़ आ गई, या कुछ हो गया, या कुछ नुकसान हो गया, जल गया। तो उसके बारे में हम सुखी या दुखी नहीं होते। उस क्षण के लिए कुछ लगता होगा, लेकिन जागरूक होने पर मेरा ये नष्ट हो गया या मुझे ये मिल गया, उसके बारे में हम कुछ होते हैं क्या, फंसते हैं क्या, नहीं फंसते। तो ज्ञानी पुरुष के लिए ये सब कुछ स्वप्न ही है। तो ये ज्ञानी पुरुष संग रहित मन से, मतलब बिना अटैचमेंट का, कुछ करे या नहीं करे, उसे उसका कोई फल लेना देना नहीं होता। तात्पर्य क्या है कि वो जो भी कार्य करता है, उस कार्य में उसकी कोई अटैचमेंट नहीं होती। आज लगता है खत्म करना मुश्किल है। ठीक है, तो हम ये आज अपेक्षा थी कि हम उपशम प्रकरण समाप्त करें, तो कोई बात नहीं, कल होगा। और कल फिर थोड़ा निर्वाण प्रकरण का भी अभ्यास शुरू कर देंगे। इस संघ के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने बताया, तो वो शुरू करने से पहले हम ये दो बातें देख लेते हैं। गत संग मना दृष्टया पश्यन्नपि न पश्यति एतद अन्यस्थचित्तत्वात् बालेन आप्यनुभूयते। गत संग मना दृश्या पश्यन्नपि न पश्यति। जिसका मन असंग है, जिसका मन अटैच उस बात में नहीं है, तो देखकर भी नहीं देखता है। हाँ, ये छोटे बच्चों के साथ भी होता है कि उसके सामने सारे विषय हैं, लेकिन उन विषयों में उसका अंतःकरण शून्य है, वो उसमें फंसता ही नहीं। तो वो देख रहा है, लेकिन कैसे देख रहा है कि जैसे कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसका चित्त कहाँ है, कहीं और है। कहीं और मतलब कहाँ है, पर ब्रह्म है, अपने आप में लगाया हुआ है। तो इसलिए उसके सामने कुछ भी रहा, कितने भी सुंदर दृश्य आए, खराब दृश्य आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में ठीक है, सब में है। ऐसी भावना में रहता है। बच्चों के साथ हुआ है ना, बच्चे के दिमाग में कुछ चल रहा है और उसको कहा, अरे वो सामने मेज पे जरा पेन रखा है, दे दे। तो वो पेन लेने जाता है, फिर बोलता है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, क्योंकि आंखों के सामने दिख रहा है लेकिन दिमाग कहीं और है ना। कई माताएं बच्चों पे चिल्ला रही है, क्या दिखाई नहीं देता, सामने ही तो है। ये वाक्य हर घर में सुनाया गया है। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि मन कहीं और है। तो इस तरह से इस मन को अपने आप में रखेंगे, तो बराबर से ये दृश्य नष्ट हो जाता है। और अगर दृश्य अगर दिखाई नहीं दे रहा है, हम हमारे ऊपर उस दृश्य का असर नहीं पड़ रहा है, तो मन भी नहीं है, या चित्त भी नहीं है। क्योंकि चित्त है कैसे कह सकते, कल हमने देखा था। चित्त है हम ये तभी कह सकते हैं कि जब वो दृश्य के ऊपर कोई रिएक्शन दे। कुछ है ही नहीं, या कुछ है तो भी इसको कोई असर नहीं पड़ता, तो दृश्य भी नहीं है, चित्त भी नहीं है। इसीलिए अब इस संग के बारे में कल बात करेंगे। श्री राम जी ने भी पूछा, ये संग क्या है।
तो उसका अभ्यास, उसके बारे में हम कल विचार करते हैं। आज हम थोड़ा रुक जाते हैं, और अगर कुछ प्रश्न है तो लिए जा सकते हैं। हाँ उदय जी। आपने वो जॉब करते टाइम बोला था ना, जॉब करते टाइम आपका ध्यान बहुत बढ़िया है वो। मेरा बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है उसकी। अच्छा। बहुत अच्छी, चलते चलते भी अच्छा लगता है वो। थैंक बहुत अच्छी, बढ़िया है। और आज भी वो चार बताए वासना क्षय के लिए, यू ये जी। बहुत अच्छा है। थैंक यू। उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, बार 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 इसी में रहे तो हो जाता है। धन्यवाद। हाँ रेखा जी, अनम्यूट करें। हेलो यतिन जी। जी। जय गुरुदेव। जय गुरु। वो हम बात कर रहे थे अनात्म और सुवित, सवित, तो वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं है, आप थोड़ा बता देंगे क्या? आत्मा और अनात्मा, इसकी बात कर रहे थे हम, वही ना? तो आत्मा क्या है? मतलब जो मेरा भाव है, जो मुझसे एसोसिएटेड है, जो मैं हूं, वही देखें। कम से कम बाहर की बातें अगर देखने लगे कि किसी के साथ हम जुड़ जाते हैं, अटैच होते हैं, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो पूछे कि क्या सच में ये मेरे से संबंधित है। हमने शुरू से जब आत्मा के बारे में बात की थी, तो मैं कौन हूँ इसका विचार हमने कभी किया था? तो उसका उत्तर है, मैं क्या नहीं हूँ, इसी वाक्य में आता है। मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ऐसे विचार हम करते जाते हैं, है ना? हमारा अस्तित्व तो अनादि अनंत है, और बाकी जो भी हमारे आजू बाजू में आते हैं, तो क्या वो हम हैं, हमसे एसोसिएटेड है? नहीं, वो तो टेम्पररी है सब। तो इसलिए वो सब अनात्म हो गए। आत्म भाव और अनात्म भाव, ऐसा विचार किया जाना चाहिए। ये एक बात है। और दूसरा संवित, संवित मतलब उसको हम कहेंगे कि जो बाहर की वस्तु को देख के विचलित हो जाती है, एक्टिवेट करती है, उसको हम संवित यहाँ पे कहा था। दूसरा, दूसरी परिभाषा अगर सादी भाषा में कहा जाए तो वो हमारी चेतना है, कि जो कुछ हुआ तो बस चित्त का रूप धारण कर लेगी, फिर मन करेगी, विचार करने लगेगी, मनन करेगी। वो हमारी जो चेतना है, वही उसको संवित कहा जा सकता है। शब्दों में ना जाए ज्यादा, लेकिन वही है कि जो अ, हमारे अस्तित्व का कारण हो जाती है। उसी से संस्कारों के द्वारा, चित्त, चित्त के द्वारा मन, और फिर उसमें विषय और फंसना, और फिर सबको मैं समझना, मेरा समझना, हो गया, संसार का चक्र शुरू हो गया। ठीक है। हाँ लता जी। हाँ, जय गुरुदेव। जैसे कि मैंने जय कल बोला था कि बहुत परेशान हूँ मैं, बट आपने जैसा बोला कि अपना प्रयत्न करना चाहिए। बाकी लोग आते हैं, नहीं आते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है। वैसे मैंने आज साधना के बाद मतलब पूरे 100% देते हुए मैंने प्रयत्न किया, और सच में रजिस्ट्रेशन हो गए सर आज। थैंक यू सो मच कि हमारे हाथ में सिर्फ प्रयत्न करना होता है। तो ये जी। हमेशा मैं आपका बात याद रखूंगी। और दूसरा, आज वासना का बहुत अच्छा लगा, खाने पीने का भी, ये कितना हमें सोचना है। ये इसके ऊपर थोड़ा और भी ज्यादा हम सुनना चाहते हैं सर। ये अच्छा। कैसे बचना चाहिए बाहर के, जैसे कि हमारे स्वामी जी आते हैं, हम कुछ भी लेके जाते हैं वो नहीं खाते हैं, जी। तो वासना से कैसे बचे? लगता अच्छा। है ना थोड़ा तो खाए हम, इसके बारे जी। में थोड़ा। जी। ओके, जी। जय जय गुरुदेव। ठीक। ठीक है। एक एक शॉर्ट में बता देता हूँ, कभी गुरुदेव ने भी इसके बारे में बताया है कि हमारा अस्तित्व ये
कितने समय का है? क्या ये एक ही जन्म है? जैसे समोसा खाना है तो अपने आप को बताए कि भाई बहुत जन्मों तक मैंने समोसा खाया है, पता नहीं कितनी बार यहाँ पे आ चुका हूँ, समोसे के उससे भी बड़ा बड़ा खाया, और वो खा के भी कभी तृप्ति नहीं हुई। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि समोसा खाया बस लाइफ बन गई, अभी और कुछ नहीं करना है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, फिर से कुछ दिनों बाद फिर से इच्छा होती है। तो ये तो जाल चक्र तो चालू ही रहेगा। तो इसलिए अभी इसको रोक दे। अपने आप को बताएं कि हाँ, इससे ये तो बीमारी लेकर आने वाली बात है। पहले भी खाया था, कई बार खाया था, पता नहीं क्या क्या भोग लिए हैं। ये सब योग वशिष्ठ में हमने किए थे। बलि राजा के ध्यान में था या प्रहलाद के ध्यान में था? बलि राजा के। कितने भोग भोगे, कितने भोग भोगे, लेकिन क्या मिला उससे? और वीता हव्य ने भी बोला था कि तुम्हारे ही भोगो, तुम्हारे कारण तो नुकसान भी हुआ था। तो ऐसे नहीं फंसे उसमें। संस्कार है ना, वो कर देंगे। हाँ, इस बात का विश्वास रखें। मैंने आज जैसे बताया ना कि ये तीनों का अभ्यास करना होगा एक साथ। मनोनाश, वासना नाश, और फिर आत्मज्ञान का, और फिर उसको प्राणायाम से जोड़ दे। चलिए, और कुछ? ठीक है, तो रुकते हैं। और फिर हम कल मिलेंगे। सबके मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास लें, आंखें बंद करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।